बताइए 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सर मैथ पढ़ा रहे हैं ना, सिखाए होंगे ना? नहीं पता? आप बताइए 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या। 40। ये हमारे पीछे है शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय पोंडीडोल में मौजूद हैं और देखूंगा कि स्कूल की कैसी शिक्षा व्यवस्था है और शिक्षक कैसे काम कर रहे हैं, क्योंकि बार बार शिक्षकों पर और सरकारी स्कूलों पर आरोप लगता आ रहा है कि शिक्षा व्यवस्था ख़राब चल रही है और काम अच्छे से नहीं हो रहा है। और क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या सुविधाएं हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम पहले कुछ सुविधाओं को दिखाते हैं कि स्कूल की सुविधाएँ कैसी हैं। चलिए हम साइड में थोड़ा सा चलते हैं और दिखाते हैं लेट बात यहाँ कैसा है और जो शौचालय का व्यवस्था है वो किस तरह से। ये शौचालय है और इस शौचालय में एक भी शौचालय ओपन नहीं है, सारे शौचालय में ताला लगा है। और क्यों लगा है, बच्चे कहाँ जाते होंगे इसकी हमको जानकारी नहीं है। हम यहाँ के प्रधानाध्यापक से भी पूछेंगे कि क्यों ताला लगाया गया है और बच्चे किस तरह से जाते होंगे, कहाँ जाते होंगे, क्योंकि साइड में तो बाउंड्री भी है, तो कहाँ जाते होंगे कोई पता नहीं है। चलिए हम पूछते हैं इधर साइड में आगे। ये किचन की व्यवस्था की है, जो किचन है और किचन में खाना नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है, कैसे, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे यहाँ के शिक्षकों से। चलिए थोड़ा साइड में चलिए, इधर से चलते हैं, हम प्रधानाध्यापक से बात करेंगे। तो सर पहले अपना नाम बताएं और अपने पद बताएं कौन सा है। मेरा नाम बुद्ध सागर सिंह, तो प्रभारी शिक्षक माध्यमिक शाला पोंडीडोल। जी। तो सर जैसे कि हम देखें अभी वो आपका जो क्या कहते हैं शौचालय है, शौचालय ओपन है, उसमें ताला लगा है, क्यों लगा गया है? ताला उसमें बच्चे कहाँ जाते होंगे? बच्चे उस शौचालय में वो जाते हैं, तो शौचालय में कैसे जाते हैं? तभी तो ताला लगा है सर। ताला लगा है अभी? जी ताला लगा है उसमें। नहीं, ताला नहीं लगा है, वो कभी कभी लगा देते हैं। सर अभी हम देख के आ रहे हैं उसमें ताला लगा गया है। वो कभी कभी ऐसा होता है ना, प्रतिदिन बच्चे के ऊपर है। जब बच्चों को जब शौचालय जाने, तो हर बच्चे को चाबी दिया जाता है उसका? चाबी नहीं, चाबी यहाँ है, वो मतलब उनको आवश्यकता पड़ेगी तभी ना चाबी वो शौचालय खोलेंगे। जी चाबी कहाँ है सर? सर थोड़ा सा खोलेंगे सर। जब आवश्यकता पड़ेगा तो खोलेंगे। तो सर अभी तो स्कूल ओपन है, तो फिर क्यों खुला क्यों नहीं है? खुला है, खुला। अगर किसी बच्चे को मान लीजिए कि अगर जाना है शौचालय तो आपसे हर बार चाबी मांगने थोड़ी आएगा। स्कूल जब ओपन हो गई है तो उसको खोलना चाहिए। हाँ तो खोलना चाहिए, खोलते हैं ना, प्रतिदिन खोलते हैं। चलिए ठीक है, इनका कहना है कि खोलते हैं लेकिन अभी नहीं खुला है। बच्चे खुले ले जाते हैं, प्रतिदिन खोलते हैं। जी चलिए। और सर इसमें खाना क्यों नहीं बना है मध्याह्न भोजन? मध्याह्न भोजन के लिए वो समूह के बार बार हम लोग सूचना लिखित दे देते हैं, दिए भी हैं और अभी बार साफ किए हैं। शिक्षक केंद्र नहीं बन रहा है तो सभी स्कूलों में सर खाना बन रहा है, यहाँ क्यों नहीं बन रहा है? अब उसका मतलब नहीं, अपने स्कूल के हम बता रहे हैं। अच्छा, अब वही कह रहे हैं कि हमको बजट नहीं मिला, समूह वहाँ पे लिखित। चलिए ठीक है, उसके जिम्मेदार समूह के हैं व्यक्ति। चलिए हम 7वीं क्लास में चलते हैं और इसमें जानेंगे। सर मैं आ सकता हूँ? जी बिल्कुल। सर पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम सर राज बहादुर सिंह है। जी सर, आपका पद क्या है? मैं अतिथि शिक्षक वर्ग 2 विषय सामाजिक विज्ञान से सर। जी सर, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा है? सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे अभी तो चल रहा है। तो सर इधर दिखाइए, बच्चों की उपस्थिति बहुत कम है सर। हाँ सर, ये बच्चों की उपस्थिति तो ये हमेशा का रूल चल रहा है। उपस्थिति हालांकि आते हैं बच्चे, किसी दिन ये क्या कल जुतिया था ना, कल से थोड़ा सा उपस्थिति कम हुआ है। सर एड्रेस में क्यों एड्रेस क्यों आया? वो ड्रेस नहीं मिला मिला है। ड्रेस मिला है जी। तो फिर ड्रेस क्यों नहीं पहन के आई? आज साफ कर दिए हैं। सर लोग नहीं बोलते हैं एक ही ड्रेस है? 2। तो सर लोग बोलते होंगे ना ड्रेस पहन के आने के लिए, नहीं बोलते? जी। खाना मिला है स्कूल में? आज तो नहीं बना। कितने दिन से खाना नहीं बन रहा है?
2-3 रोज हो गया। 2-3 रोज, जोर से बोलो, कितने दिन हो गया? 2-3 रोज। 2-3 रोज खाना नहीं बन रहा है। सर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं? सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के बारे में जानते हो? सामाजिक विज्ञान का अर्थ बताओ। नहीं पता? अभी क्या पढ़ रहे हो? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो? सामाजिक विज्ञान ना? जी। क्या पढ़ा रहे हैं सर सामाजिक विज्ञान में? बोल दो। भूकंप, ज्वालामुखी। सर ज्वालामुखी के बारे में बताओ। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी कैसे उत्पन्न होता है? सर बताए होंगे ना? जी। तो ज्वालामुखी के बारे में बताओ। अभी जो क्वेश्चन बोले थे उत्तर बताएं, उसको याद करवाएं। चलो और किसी, चलो तुम बताओ, खड़े हो जाओ। ज्वालामुखी के बारे में बताओ। फिर से बोलो, जोर से बोलो। ज्वालामुखी के बारे में बताओ। चलिए, इनको नहीं पता है ज्वालामुखी के बारे में, और बच्चों से पूछ लेते हैं। चलो इनसे पूछ लेते हैं। चलिए बताइए कि ज्वालामुखी, सर पढ़ा रहे हैं ज्वालामुखी, ज्वालामुखी के बारे में बताओ कि ज्वालामुखी उत्पन्न कैसे होता है? जो ज़मीन के नीचे भाप रहता है, ज्वाला जैसे होता है, वो बाहर निकलता है ज्वालामुखी से। चलिए, लड़का अच्छा प्रयास किया है, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। और तुम बताओ, ज्वालामुखी के बारे में बताओ। ज्वालामुखी कैसे उत्पन्न होता है? भूकंप कैसे आता है? सर पढ़ाएं, भूकंप भी पढ़ाए होंगे, इसमें तो होगा। भूकंप कैसे उत्पन्न होता है बताओ। भूकंप जो नीचे से भाप आता है और गैस उसको फूकता है। चलो ठीक है, प्रयास कर रहे हैं, कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट क्लास में चलते हैं। सर आ सकते हैं। बड़ी क्या तैयारी करवा रहे हैं सर? सर थोड़ा सा नाम बताइए। अरविंद। जी सर, आप रेगुलर टीचर हैं? जी सर। जी, कौन सा सब्जेक्ट सर पढ़ा रहे हैं? सर मैथ पढ़ा रहे हैं। मैथ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों के माध्यम से पढ़ा रहे हैं? हाँ, मैंने लिखी है, अब बच्चे पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। कुछ कुछ बच्चों को याद है, कुछ कुछ बच्चे पढ़े थोड़े भूल जाते हैं। जी, जी। तो मैंने लिख दी है, बाकायदा वो लिख के वो पढ़ रहे हैं बच्चे। जी। चलो इधर से पूछते हैं, आ जाओ, आ जाइए जी। 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या बताइए। चक्का पता है। चलिए, मेंटली डिस्टर्ब है इसलिए हम इसे नहीं पूछेंगे, किसी और से बच्चे से पूछ लेते हैं। बताइए 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सर मैथ पढ़ा रहे हैं ना, सिखाए होंगे ना? नहीं पता? देखो सामने देखो, बोलो। नहीं पता, चलिए इनको नहीं पता है। और किसी को पता है? इधर सुन। 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या छोटी की आप बताइए। 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या? 40। सर बताएंगे। तो सर बता रहे हैं और आप लोग उसकी जानकारी 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10। सर बता रहे हैं 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10। ऐसा एक दिन में 10 से छोटा कोई अगर सर 2 अंकों में, फिर वो 1 अंकों में आ जाती है 9। जी सर, अगर प्रयास कर रहे हैं तो आप लोग सीखने की कोशिश करिए, क्योंकि हर बार शिक्षकों की गलती नहीं होती है और शिक्षकों पर आरोप नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि शिक्षक एक अच्छा काम कर रहा है। अगर वो चीज़ सिखा रहे हैं उस चीज़ पर ध्यान दो। और किसी बच्चे से पूछ लेते हैं। चलो आप बताओ कि सम संख्या और विषम संख्या क्या है? मुंह बांध देते हैं, बोल नहीं पाते। बताओ। ये सब मतलब ज़्यादातर विकलांग है कहाँ यहाँ? ये मुंह से है, वो थोड़ा मानसिक है। विकलांग जी, सब तो नहीं है। जी जी जी। एक तो सब बताओ 3 सम संख्या है कि विषम संख्या? विषम संख्या। चलिए, लड़का बताने की कोशिश की, अच्छा। चलो ठीक है, चलिए सर, ठीक है, थैंक यू। आ जाइए साइड में। सर आ सकता हूँ? सर कौन सा कक्ष है? ये 4th और 5th। जी सर, अपना पहले नाम बताइए और आपका पद क्या है? मेरा नाम इंद्रलाल जायसवाल, मेरा पद अतिथि शिक्षक वर्ग 2। जी, और सब्जेक्ट कौन सा है आपका? मेरा मैथ है। मैथ पढ़ा रहे हैं सर? अभी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं? यही मैथ कक्षा मैथ पढ़ा रहे हैं, चलिए ठीक है। इधर से आइए, कोई बच्चे सवाल करते हैं तो बताओ। क्या कहते हैं कि 21 सम संख्या है या विषम संख्या? बताओ। सर तो पढ़ा रहे हैं ना, मैथ पढ़ा रहे हैं, पढ़ाए होंगे ना? चलो इनको नहीं आता है, चलिए आइए सर। 21 सम संख्या है कि विषम संख्या?
चलिए सर, बच्चे तो जवाब नहीं दे रहे हैं। चलिए सर, कौन बच्चा आता है डेली स्कूल इसमें से? इसमें से डेली ये आता है, ये आता है, वो लड़कियाँ आती हैं वो। जी सर। 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या बताओ। 10 10। चलो, इस बच्चे को पता है, ठीक है। और 21 सम संख्या है कि विषम संख्या? 20 21 सम संख्या है कि विषम संख्या? नहीं पता? चलिए, इनको नहीं पता है सर, थोड़ा सा प्रयास करिए, इनको सिखाइए, क्योंकि देखिए हम किसी शिक्षक को परेशान करने का मेरा उद्देश्य नहीं है। शिक्षा व्यवस्था जो है सही होना चाहिए सर, क्योंकि अगर बच्चे यही सीखेंगे तो आगे जाके भविष्य में कुछ करेंगे और अच्छा काम करेंगे। आज देख रहे हैं देश कितनी तरक्की कर रहा है, तो इसके हिसाब से सर ज़रूरी है कि बच्चे भी अगर शिक्षित रहेंगे तो देश तरक्की करेगा। हमारा प्रयास यही है सर कि अच्छी शिक्षा दें ताकि बच्चे और प्रगति करें और आगे बढ़ें। सर ठीक है, थैंक यू सर।